सरकार का अनुमान है कि देश की जीडीपी का विकास वी शेप जैसा होगा, इस तरीके से होगा, देखिए ऐसा। और आप चाहें तो इसे विकास की विक्ट्री भी कह सकते हैं, इसे विकास की विक्ट्री शेप या वी शेप भी कह सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से जीडीपी की विकास दर में जो गिरावट पिछले एक साल में हुई, उसकी न सिर्फ भरपाई हो जाएगी, बल्कि अगले वित्तीय वर्ष यानी 2021 और 22 में भारत का जीडीपी विकास दर 11% से भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा अलग अलग अनुमानों में बताया गया है। वी शेप रिकवरी क्या होती है, अब ये देखिए, इसे आप इस ग्राफ से समझिए। इसमें हरी लाइन भारत की जीडीपी विकास दर को दिखाती है, जो हरी लाइन है। वर्ष 2019 और 20 में देश की जीडीपी विकास दर 4.18% थी, यानी लगभग 4.25%, जो 2020 और 21 में घटकर -7.7% रहने का अनुमान है। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये वही है। और फिर अगले वर्ष यानी अब जो वित्तीय वर्ष है, वर्ष 2021 और 22 में जीडीपी विकास दर वापस उछलकर 11% तक जा सकता है। दुनिया में आर्थिक स्थिरता के लिए काम करने वाली संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि अगले कारोबारी साल में दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की होगी और ये 11.5% तक हो सकती है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी विकास दर भारत का हो सकता है, ये आईएमएफ का अनुमान है। और इसे आप कुछ आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। 2020 में जहां दुनिया भर के देशों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 42% तक घट गया था, वहीं भारत में यह तस्वीर पूरी तरह अलग थी। भारत में एफडीआई में 13% की बढ़ोतरी हुई और इस मामले में यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आया और पूरी दुनिया में भारत इस मामले में पहले स्थान पर है। भारत के बाद चीन दूसरे स्थान पर है, जहां एफडीआई में 4% का इजाफा हुआ। मतलब दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा निवेश भारत में किया और उसके बाद चीन में किया। हम चीन से इस मामले में आगे हैं। और मैं आपको वो विक्ट्री शेप एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप इसे देखिए, इसमें आप देखेंगे 2010 से लेकर 2021 तक की जीडीपी ग्रोथ रेट है भारत की और दुनिया की। हरे रंग में आपको भारत नजर आएगा और जो उससे नीचे वाली जो लाइन है, ये दुनिया की जीडीपी विकास दर है। दुनिया की जो आप औसत विकास दर अगर पूरी दुनिया की लगाएं, तो इस मामले में अगर आप देखें तो भारत की जो विकास दर है वो पूरी दुनिया से आगे है। और 2015, 16, 17 तक हम दुनिया से बहुत ऊपर चल रहे थे और फिर जब कोविड आया 2020 में, तो हम बिल्कुल एक गड्ढे की तरह नीचे चले गए। दुनिया से हमारा जो फॉल हुआ है, यानी हमारा जो गिरावट है, वो भी दुनिया से ज्यादा है। लेकिन आप देखिए कि जो रिकवरी है वो भी हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर और तेज रिकवरी है। और 2021 का जो प्रोजेक्शन है, उसके मुताबिक भारत का जो रिकवरी रेट होगा और जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, वो दुनिया के मुकाबले ज्यादा होगा और दुनिया के मुकाबले बेहतर होगा। ये वी शेप आपको ये दिखा रहा है। अब आप ये समझिए कि बजट की वजह से कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी, कौन सी चीजें महंगी। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक हम भी बजट के दिन आपको दिन भर ये बताते थे क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा। लेकिन जीएसटी आने के बाद सबके ऊपर समान टैक्स लागू हो गया, टैक्स स्लैब्स डिसाइड हो गए और फिर बजट में महंगा और सस्ता वाला जो पूरा पहले कैलकुलेशन होता था वो बंद हो गया। लेकिन आज कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सस्ती हुई हैं और कुछ ऐसी हैं जो महंगी हुई हैं, तो हम आपको बता देते हैं। कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने से मोबाइल फोन के चार्जर्स, उनके हेडफोन्स, टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन महंगे हो जाएंगे। सीमा शुल्क में वृद्धि से चना दाल, मसूर की दाल, काबुली चना, इस तरह के जो खाने पीने की चीजें हैं, दालें हैं, इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, ये महंगी हो जाएंगी। शराब पर अब 100% एग्री इंफ्रा सेक्स लगाया गया है, यानी अब शराब पीने पर, मद्यपान पर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी की वजह से अब रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी लाइट्स, सोलर इन्वर्टर्स, सोलर लाइट्स और एयर कंडीशनर्स का कंप्रेसर महंगा हो जाएगा। खेती के उपकरण, लोहा, स्टील और तांबे से बनी वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी।
इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी ज्वेलरी की कीमतें भी अब कम हो जाएंगी। अगर आपके पास फालतू पैसा है और अभी आप ज्वेलरी और खरीदना चाहते हैं तो अब आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी पहले से कम हो गई है, पहले से सस्ती हो जाएगी। हालांकि 3 वर्ष पहले हमारे देश में जीएसटी की व्यवस्था लागू हो गई थी और आज की तारीख में देश में 90% वस्तुओं की कीमत जीएसटी से ही तय होती है। इसलिए बजट का असर बहुत सीमित दिखाई देता है, सीमित होता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.